अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें विच हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, इसके पार्ट्स हैं। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स पढ़े थे, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी पार्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है ओवरीज। ये देखिए मैंने ये बनाए हुए हैं, 2 ओवरीज हैं और फिलोपियन ट्यूब्स हैं। ये हैं सारी, ये देखें हर ओवरी के साथ फिलोपियन ट्यूब जो है ना वो अटैच है। यूट्रस है, ये सेंटर में आप देखें हलो मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये 5 जो हैं ये पार्ट्स हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ओवरीज हैं, ये देखें दोनों साइड पे ये जो ओवरीज बनाई हुई हैं, दीज आर द पेयर ऑफ आलमंड शेप। ये आलमंड शेप की होती हैं। दीज आर द, जैसे मैंने टेस्टिस के बारे में कहा था, दीज आर द ग्लैंड्स। इस तरह ओवरीज, दीज आर द आल्सो ग्लैंड्स। तो विच प्रोड्यूस द एग्स एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ये दोनों 2 हार्मोन्स हैं, ये स्क्रीट करते हैं और जो है ना एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी इनका ये फंक्शन है। सेकेंड इज अ फिलोपियन ट्यूब्स। फिलोपियन ट्यूब जो है ना, ये दोनों देखें, दोनों साइड पे ये क्वाइल्ड ट्यूब्स हैं, विच इज कनेक्टेड विद द यूट्रस एंड विच कैरीज द एग्स towards the uterus, and fertilization which is also occur in the fallopian tube. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यूट्रस। ये है, दिस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, एंड इन विच देयर प्लांट्स द फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग इसमें प्लांट होता है। जब फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो फर्टिलाइज एग है, ठीक है, वो यूट्रस के अंदर आ जाता है और वहीं पे अपनी बाकी के डेवलपमेंट जो है ना वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच इज़ अ चेंज टू द फ्यूटस, और सारी प्रेगनेंसी जो है उसमें ये यूट्रस के अंदर ही इसकी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सर्विक्स। दिस इज अ सर्विक्स, दिस इज अ हॉलो नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस का ही नैरो पार्ट है। वजाइना लास्ट पार्ट होता है। दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड विच कनेक्ट द सर्विक्स टू द आउटसाइड। तो ये हैं टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इन्हीं से ही जो है ना ये हमारे जो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइज एग की, विच इज़ अ टेक पार्ट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसीलिए इसे जो है ना आप कह सकते हैं कि हमारी जो फर्टिलाइजेशन है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो ये है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। ओवरीज, दीज आर द 2 ओवरीज। ठीक है, एक ये है, एक ये है, विच प्रोड्यूस द एग्स एंड 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स है, दीज आर द क्वाइल्ड ट्यूब्स विच आर कनेक्टेड टू द यूट्रस, एंड fertilization which is also occur in the fallopian tube. Uterus है, which is a hollow muscular organ, and fertilized egg which is also implant
in the uterus, and all development which is a take place in the cervix, which is a narrow part, lower narrow part of the uterus, and vagina, which is a last part of this female reproductive system. This is a muscular organ and connect the cervix to the outside. तो ये सारा जो है ना, ये सारा एक और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको मैंने देनी थी अबाउट द स्पर्म के बारे में, कि जो है मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म 1500 स्पर्म्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1500 स्पर्म जो है ना वो प्रोड्यूस करता है मेल, एंड अबाउट 100 मिलियन पर डे, यानी 100 मिलियन पर डे प्रोड्यूस करता है, और एक सेकेंड में 1500 स्पर्म जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा मेल। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने देनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने रिवाइज़ किया है। टॉपिक हमारा छोटा था इसलिए मैंने इसको दोबारा रिवाइज़ किया है। डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, डायग्राम आपको बार बार कह रहे हैं, दिस इज़ आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आपने डायग्राम जो है ना वो हर हालत में बनानी है। इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी अच्छी डायग्राम होगी आपको मार्क्स भी उस हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने हैं तो ये एक ट्रिक है कि एक तो आप पॉइंट्स में लिखें, ठीक है, उसको पॉइंट्स दे के लिखें, उसको एक्सप्लेन करें आगे, और उसके बाद आप डायग्राम साथ बनाएं। तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक वाज़ा हो जाती है, और एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।